दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे घर में मेरे माँ बाप, बड़ा भाई और एक खाला रहती थी। खाला अभी तक कनवारी थी और देखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी। जब भी खाला नहाने जाते तो मैं चुपके से इन्हें देखता रहता था। बड़ा भाई और खाला दोनों साथ रहते थे। कुछ देर बाद खाला नहाकर बाहर आ जाते तो मैं अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद खाला अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगे। इनके नहाने के बाद की तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब दोपहर को घर वापस आया तो माँ और बाप घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर खाला ने बताया कि उन्हें वापस आने में देर हो जाएगी। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई शुरू कर दी। वो मेरे कमरे में आए। मैंने खाला से कहा कि कुछ ऐसा बना दो जो मज़ेदार हो, तो खाला बनाने लगे। उसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। शाम तकरीबन 5 बजे जब मैं घर वापस आया तो खाला ने खाना बना लिया था। खाला ने कहा, खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, आज मैं और आप साथ मिलकर खाएंगे। तब खाला ने कहा, मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहा लें फिर खाना खाते हैं। तब खाला बोले, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। अब खाला नहाने चली गईं और नहाकर बाहर आने लगीं तो मैं वहां से हट गया। खाला अपने कमरे में चली गईं। फिर खाला ने पूछा, तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा, नहीं, हम मिलकर खाएंगे। क्या आप बुरा नहीं मानेंगी? तब खाला ने आंखें मुटकाएं और पूछा, किस तरह का? मैंने हाथ उठाया और जाम पीने का इशारा किया। हम दोनों ने छुपकर जाम उठाए। खाला ने उसे पीते ही कहा, ये तो बहुत कड़वी है यार, पता नहीं लोग उसे कैसे पीते हैं। मैंने कहा, खाला, इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने खाला को जबरदस्ती जाम पिला दी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने खाला से पूछा, शादी कब कर रही हो और आप कितनी खूबसूरत हैं? खाला बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं बड़ी हो गई? मैंने शर्माते हुए कहा, आपको देखकर लगता है। जाम पीने के साथ हम दोनों खाना भी खाने लगे। खाना खत्म होते ही खाला को नशा होने लगा। मैंने कहा, खाला, आपको मैं आपके कमरे में ले चलता हूँ। खाला ने नरमी से पूछा, क्यों? मैंने कहा, आपको सलाह देता हूँ। खाला बोली, नहीं, आज हम यहीं सोएंगे, क्योंकि रात में मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कौन संभालेगा? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे खाला की बातों से ऐसी उम्मीद होने लगी थी। खाला उठी और मेरा सहारा लेते हुए कमरे में जाकर लेट गईं। लाइट बंद करके मैं भी खाला के पास जाकर साथ वली चारपाई पर सो गया। इस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे होंगे। मुझे सर्दी लगने लगी और मैं वहां सो गया, क्योंकि इस वक्त खाला को नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें मेरे हाल का पता ही नहीं था। खाला की सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। मुझे लगा कि खाला सो रही हैं, लेकिन वो अब भी मुझे देख रही थी। मैंने देखा कि खाला ने अपनी आंखें खोल दी हैं। मुझे एक पल के लिए थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि मैं अभी तक जागा हुआ था। उसके बाद हम सो गए। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरी खाला और मेरे दरमियान काफ़ी फासला था कि अगर खाला से दोबारा कल के बारे में कहूँगा तो वो मुझे करकट खेलना सिखा देंगी। इस डीआर से मैंने उन्हें नहीं पूछा। यूं मौसम बदलता गया और हम दोनों एक ही कमरे में चारपाइयों
پر سوتے تھے کیونکہ میں بہت ڈرپوک تھا تو اپنے کمرے میں نہیں جاتا تھا بلکہ خالہ کے کمرے میں سوتا تھا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے ہیڈ فون پہنے ہوئے تھے اور موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک کھیلتا رہا، کھیل میں اتنا زیادہ مگن ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک وہ پانی پینے کے لیے اٹھیں اور انہوں نے مجھ سے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی موبائل رکھو، تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ میں نے خالہ سے بہت منع کیا کہ وہ گھر میں کسی کو نہ بتائیں، پھر خالہ مان گئی۔